हेलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ड्रामा शरामा में जिस ड्रामे पर बात करने जा रहे हैं वो उन चंद ड्रामों में शामिल है जिसने स्टार्ट होने से पहले ही अवाम में धूम मचा दी। ड्रामे की टीजर्स ने व्यूवर्स और क्रिटिक्स दोनों को ही इंतज़ार करने पर मजबूर कर दिया और फिर ड्रामे की पहली जानदार किस्त देखने वालों की तवक्कात के ऐन मुताबिक थी। जनाब आली, हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल डंक की। जैसे कि अब तक सबको इल्म हो ही चुका है कि ये ड्रामा सीरियल एक हकीकी वाक़े को लेकर बनाया गया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के हसास मौजू पर पेश किए जाने वाले ड्रामे में उसके किरदारों ने हकीकत के रंग भर दिए। बिलाल अब्बास और सना जावेद ड्रामे के मरकज़ी किरदार हैं, लेकिन नुमान एजाज और यासरा रिजवी ड्रामे पर छा से गए। प्रोफेसर हुमायूं का किरदार अदा करने वाले नुमान एजाज ने हस्बे रिवायत अपने किरदार को इंतहाई खूबी से निभाया। इस बात में कोई शक नहीं कि नुमान एजाज की अदाकारी में उनकी बोलती हुई आंखों का बहुत बड़ा हिस्सा है। एक ऐसे मंजर में जब प्रोफेसर हुमायूं को इस बात का एहसास होता है कि उनकी वजह से उनकी बीवी और बेटी माशरे के इंसल्टिंग रवैये का शिकार हो रही हैं, नुमान एजाज की अदाकारी इंतहाई उरूज पर नजर आती है। यासरा रिजवी ने हमेशा मुश्किल किरदार अदा किए हैं। डंक में भी उन्होंने पावर पैक परफॉर्मेंस के जरिए लोगों के दिल जीत लिए। के दीगर किरदारों में फहद खान, अज़ीका डैनियल, शहूद अलवी, सैफ हसन, गुले राना और दीगर शामिल हैं। ARY से पेश किया जाने वाला यह ड्रामा बिग बैंग की पेशकश है। हमने देखा कि हैदर पर एक फीमेल टीचर को गलत मैसेजेस भेजने का इल्ज़ाम, जिसकी वजह से प्रोफेसर हुमायूं उसके खिलाफ एक्शन लेने का इरादा रखते हैं। अमल अपने मंगेतर और कज़न हैदर पर लगाए गए इल्ज़ामात के खिलाफ एक्शन ना लेने की दरख्वास्त करने की गर्ज से प्रोफेसर हुमायूं के पास जाती है, जहां उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। अमल हैदर और दीगर तलबा को इस बात से आगाह कर देती है। उसके मंगेतर, उसके दोस्त और दीगर तलबा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते और कॉलेज में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है। कॉलेज की जानिब से प्रोफेसर हुमायूं और इस केस के खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी जाती है। इस मामले की मीडिया को भनक पड़ती है और फिर शुरू हो जाता है प्रोफेसर हुमायूं का मीडिया ट्रायल। बात कॉलेज से निकलकर पहुंच जाती है घरों तक। रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को इस बात का इल्म होता है तो वो उनका सोशल बाइकाट कर देते हैं। प्रोफेसर की बीवी उसका साथ देती है, लेकिन जब उसकी बेटी को स्कूल में अपने बाप के खिलाफ बातें सुनने को मिलती हैं तो वो इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती और प्रोफेसर हुमायूं से उलझने लगती है। हैदर के दिल में प्रोफेसर हुमायूं के खिलाफ सख्त गम गुस्सा है। वो गुस्से में आकर प्रोफेसर के घर जाता है, उसे धमकाता है और बेटी के सामने उसे बुरा भला कहता है। अमल और हैदर के घर वाले इस सारी सूरत हाल से परेशान होकर दोनों की शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर हुमायूं बेटी और बीवी के अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को नहीं सह पाते और ख़ुदकुशी कर लेते हैं। उनकी ख़ुदकुशी की खबर हैदर पर बिजली बनकर गिरती है। वो अपनी दोस्त के हमरा प्रोफेसर के घर जा पहुंचता है, जहां कोई उसकी मैयत को कांधा देने भी नहीं आता। ये एक इंतहाई भयानक हकीकत है कि मीडिया और सोशल मीडिया इस वक्त शुतर बेमहार की मानंद है। सच झूठ जाने बिना जो खबर एक बार आम हो जाए उस पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। अब ख्वाह मुतासिरा शख्स अपनी जान से जाए या इज्जत से, किसी को इसका फ़र्क नहीं पड़ता। ताहम मसला चाहे जितना भी परेशान कुन हो, ख़ुदकुशी एक बुज़दिलाना और नापसंदीदा फ़ेल है जिसकी किसी भी कीमत पर हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। याद रहे कि ये ड्रामा MAO कॉलेज के प्रोफेसर अफजल महमूद केस पर बनाया गया है। प्रोफेसर की मौत के बाद उनकी फैमिली जिस ट्रॉमा से गुजरती है उसे बहुत खूबी से पेश किया गया है, लेकिन इस वाक़े पर मीडिया की जानिब से कोई ख़ास दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की गई, जो खासी हैरत अंगेज़ बात है और ड्रामे का कमज़ोर पहलू भी। मीडिया की तरह अमल और हैदर के घर वालों पर भी इतनी बड़ी खबर का कोई असर होता दिखाई नहीं दिया। हद तो ये है कि अमल जो असल कल्प्रिट है वो भी बेहिसी का शिकार नजर आई। प्रोफेसर की मौत पर उसकी आंख से आंसू का एक कतरा तक नहीं टपकता। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि प्रोफेसर की मौत ने हैदर को तोड़ दिया है, लेकिन आने वाली किस्त में ये दिखा देते हैं कि वो जान चुका है कि अमल ने प्रोफेसर पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। अमल के किरदार का ये पहलू देखकर हैदर की मोहब्बत नफ़रत में बदल जाती है और वो शदीद तरीन रद्द अमल का इजहार करता है। वो ऐन मेहंदी वाले दिन शादी से इनकार कर देता है, जिस पर उसका बाप उसे घर से बाहर निकाल देता है और अपने दूसरे बेटे सफ़ीर के लिए अमल का हाथ मांग लेता है। हैदर, जो अमल को भी शादी तोड़ने की वजह नहीं बताता,
خود کو پروفیسر کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ عمل اس سے سوال کرنے آتی ہے تو وہ اسے بتا دیتا ہے کہ وہ سچ جانتا ہے۔ عمل کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہ جاتا۔ وہ معافی مانگتی ہے لیکن حیدر کے معاف نہ کرنے پر گھر واپس لوٹ جاتی ہے اور سفیر سے شادی کی حامی بھر لیتی ہے، لیکن ساتھ میں یہ شرط بھی رکھ دیتی ہے کہ حیدر کو گھر واپس بلایا جائے گا۔ حیدر کی خاموشی کی وجہ سے لوگ عمل کو مظلوم اور حیدر کو قصوروار سمجھنے لگتے ہیں۔ آنے والی اقساط میں ہم دیکھیں گے کہ حیدر کا گلٹ اسے پروفیسر ہمایوں کے گھر تک لے جائے گا، جہاں وہ سائرہ سے اپنے کیے کی معافی مانگے گا، اور آہستہ آہستہ ہم اسے سائرہ میں انوالو ہوتا بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حیدر کے پیچھے ہٹ جانے سے عمل کے دل میں انتقامی جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ ادھر حیدر عمل کو اس کے کیے کی سزا دلوانے کے لیے منال کی مدد لے گا، جو عمل کی حقیقت جان کر حیدر کا ساتھ دے گی۔ ایک مقام پر جا کر عمل حیدر کو اریسٹ کرانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حیدر عمل کے چنگل سے کیسے نکل پاتا ہے اور ایک ہنستے کھیلتے گھر کی تباہی کا باعث بننے والی عمل کا کیا انجام ہوتا ہے۔ پروفیسر ہمایوں کی خودکشی کے بعد کہانی کا ٹیمپو سست روی کا شکار ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والی قسطیں سابقہ اقساط کی طرح دلچسپ نہیں ہوں گی۔ بہرکیف دیکھنا یہ ہے کہ آنے والی قسطوں سے ناظرین کو جوڑے رکھنے کے لیے کیا کیا جتن کیے جاتے ہیں۔ ایک بہترین انداز میں شروع کیے جانے والے ڈرامے کا اختتام بھی انتہائی شاندار ہی ہونا چاہیے۔ تو جناب آج کی بات ہوتی ہے یہیں ختم۔ اگر ہم سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، پش دا لائک بٹن اینڈ نوٹیفیکیشن بیل۔